बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की मतदान का नामांकन के अंतिम दिन जेडीयू, आरजेडी, आप, निर्दलीय के कई उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन इंडिया गठबंधन से राजद के उम्मीदवार चिरैया विधानसभा के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, ढाका से फैसल रहमान, चिरैया से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव, ढाका आप उम्मीदवार मधुसूदन कुशवाहा, आरजेडी से बागी पूर्व अच्छेलाल प्रसाद यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। चिरैया से तेज प्रताप की पार्टी जन जनता दल से मुकेश ने नामांकन किया। साथ ही कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मोतिहारी, ढाका से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। करता हूं कि 5 वर्ष में जो मैंने मजदूरी किया है आप लोगों को सेवक के रूप में सेवा देकर, उसी मजदूरी को लेने के लिए मैं शुरुआत किया हूं ये नामांकन। और कल से मैं आपके दरवाजे पहुंचूंगा और आपसे मजदूरी लूंगा और आपका आशीर्वाद लूंगा। कोई नाता रहा आरजेडी से आपका? देखिए, सब पार्टी का अलग अलग बात है। पार्टी का नाता रिश्ता तो अलग है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और मैं निर्दलीय चुनाव की बात डायरेक्ट मेरा लगाव जनता मालिक से है और मैं जनता मालिक से कोई अपना बात रख सकता। कहाँ कमी रह गई कि राजद से टिकट नहीं मिला? सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझ में तो कमी नहीं, शायद हमारे पत्रकार बंधु, हमारे प्रिय विधानसभा के जितने भी देवतुल्य जनता मालिक है, सब लोग जानते हैं कि हमसे कोई कमी नहीं रही। अब शीर्ष नेताओं के अंदर क्या कमी रही वो जानते हैं, लेकिन हमारे देवतुल्य जनता मालिक के पास मेरे तरफ से जाता है और क्या बोलता है वो एस्टीमेट नहीं, बिल बन जाता है, पेमेंट हो जाता है और माननीय विधायक जी के यहाँ उसका हक हिस्सा उनका पहुंच जाता है। और चाहे प्रखंड में जो बैठा हुआ है वे लोग भी विधायक जी से मिले हुए हैं। आज चिरैया का प्रखंड हो चाहे पटाही प्रखंड हो, कहीं पर वहाँ के लोग से पूछिए कि भ्रष्टाचार का आलम क्या है। वहाँ किस जनता को कोई जाता है ऑफिस में तब मान सम्मान और इज्जत मिलने का काम करता है, नहीं करता है। लेकिन लक्ष्मी यादव के रीजन में मैं 18 महीना चिरैया का विधायक रहा हूँ। 18 महीना में तुलना करिए, यदि मेरे रीजन में विकास नहीं हुआ होगा, मैं मान सम्मान नहीं दिया होगा, तो जो हमको दंड करिए चौक चौराहा पर आएंगे करिएगा। और इसीलिए एक बार मैं इसे पुनः मौका दीजिए, जनता मालिक से मैं अपील करता हूँ और सेवा का मौका दीजिए। और विधायक 3-4 महीने या 6 महीने 5 महीने रख लीजिए, तो रोड का काम जोर शोर से चालू हुआ, यही साल 2 साल 3 साल पहले से क्यों नहीं हो रहा था? इसके लिए क्या? इसलिए यह तो दिखावा का है कि लोग काम करते हैं, दिखावा का है। उसमें भी देखा कि चुनाव में सब लोग फंस जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगा, जैसा मन करेगा बिना एस्टीमेट का गलत काम करके और पैसा भजाने का वह षड्यंत्र है। इसलिए उस पर जनता मालिक को ध्यान देना है। बहुत सी ऐसी जगह रोड है जो अभी उसकी मतलब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, वो बने हुए। इसलिए बहुत सा ऐसा योजना है, चाहे वह किसी भी योजना का हो, लेकिन कभी योजने पर योजना हो जा रहा है, किसी का कोई क्वालिटी नहीं है, मेरिट नहीं है। इसलिए उस योजना का जांच होगा और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ने कहा दीपावली है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जनता को दीपावली और छठ महापर्व का शुभकामना देता हूं और यह प्रार्थना करता हूं छठी मैया से, लक्ष्मी मैया से कि हमारे क्षेत्र को कल्याण करिए और सभी लोगों को उत्थान करिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं छठी मैया को भी प्रणाम करता हूं, लक्ष्मी मैया को भी प्रणाम करता हूं। चिरैया बचाओ। और ये लड़ाई बदलाव की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, किसान हित में लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई है, ये आरजेडी की लड़ाई नहीं है, ये ढाका विधानसभा के एक इंसानियत की लड़ाई है और इस बार इंसानियत जीते। हिंदू समाज के पर्व को देखते हुए इन्होंने जो निर्णय लिया वह स्वागत योग्य है और बिना भीड़ भाड़ के, बिना किसी को दिक्कत हुए, आम जनता की परेशानी को देखते हुए इन्होंने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। और खासकर विधायक जी को कहना क्या है, विधायक जी चुनाव जीत चुके हैं और 14 नवंबर को यह ऊपर वाली कृपा से जो सभी लोगों को जोड़कर चलने वाले, हिंदू मुस्लिम एक साथ लेकर चलने वाले आदरणीय फैसल रहमान जी शपथ लेंगे, विधानसभा का शपथ लेंगे, यह तय है।